हेलो भक्तों, क्या आपको पता है किस देवता के वचन के कारण श्री कृष्ण ने आधी रात को जन्म लिया था? नहीं तो चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण जन्म कथा। कृष्ण ने द्वारका युग में जन्म लिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। भागवत पुराण के अनुसार विष्णु अवतार में उन्हें चंद्रदेव को वचन दिया था कि वे उनके प्रकाश में आधी रात को ही जन्म लेंगे। श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं, इसलिए चंद्रदेव को उनका पूर्वज माना जाता है। श्री कृष्ण ने कंस का वध के लिए द्वापर युग में जन्म लिया था। आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। भागवत पुराण सहित श्री कृष्ण के जन्म की कथा कई और पुराणों में भी मिलती है। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में हुआ था। श्री कृष्ण के भक्तों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आखिर आधी रात में ही क्यों हुआ। आइए जानते हैं इसका रहस्य। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन बुधवार था। श्री कृष्ण ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि में जन्म इसलिए लिया था। इसके कारण यह था कि श्री कृष्ण चंद्रवंश थे। चंद्रवंशी होने का अर्थ है कि कृष्ण जी के पूर्वज चंद्रदेव थे, जबकि बुध चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना। भागवत पुराण में लिखी जन्म कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। रोहिणी चंद्रदेव की प्रिय पत्नी और नक्षत्र भी हैं। वहीं अष्टमी तिथि को माता तिथि शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण को शक्ति रूप और परब्रह्म कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जन्म संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं में समेटे हुए हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि काल में ही इसलिए जन्म लिया था क्योंकि चंद्रमा रात्रि के समय संपूर्ण जगत को प्रकाशमय करता है। चंद्रवंशी कृष्ण ने अपने पूर्वज की उपस्थिति में धरती पर जन्म लेने का यह पहर चुना। इस कारण से जन्माष्टमी के व्रत को चांद निकलने के बाद और उसके दर्शन करने के बाद ही पूर्ण किया जाता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार चंद्रदेव की यह इच्छा थी कि विष्णु जी जब भी पृथ्वी पर अवतार ले, वे चंद्रदेव के प्रकाश में ही धरती पर आए, जिससे कि चंद्रदेव प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन कर सकें। इसलिए जब श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था तो संपूर्ण वातावरण प्रकाशमान हो गया। संपूर्ण वातावरण में सकारात्मकता छा गई थी।
द्वापर युग में मथुरा का राजा कंस था। असल में कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने अपने पिता भोजवंशी राजा अग्रसेन को छल से राज सिंहासन से उतारकर खुद मथुरा पर राज करने लगा। कंस की एक बहन थी, वह देवकी थी। उसने देवकी का विवाह यदुवंशी राजा वासुदेव के साथ कराई थी। लेकिन जब कंस अपनी बहन और अपने पति को अपने राज्य में लेकर आ रहा था तो आकाशवाणी हुई कि राजा राज्य में लेकर आया कि जिस बहन का कंस इतने उत्साह के साथ विवाह उत्साह आयोजित कर रहा है, एक दिन उसी की अष्टमी संतान कंस का वध करेगी। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कालकोठरी में